WTC जीतने की खातिर कमिंस एंड कंपनी ने की बेईमानी। आज इस वीडियो को देखकर आप भी बोलेंगे शर्म करो कंगारुओं। दुनिया ओवल के मैदान में गेंद और बल्ले का संघर्ष देखने में मशगूल थी। उधर कंगारू खिलाड़ी एक अलग ही खेल खेलने में व्यस्त थे। अंपायर से लेकर बोर्ड तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया। पूर्व क्रिकेटर ने सबूत देकर आईसीसी की आंखें खोल दी। इंग्लैंड के द ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबले में निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हर विभाग में कंगारू खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से 20 साबित हुए हैं और ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन मैदान में खेल के अलावा एक और खेल हो रहा था जिसे किसी ने नहीं देखा। जी, कंगारू खिलाड़ी मैदान पर तो अच्छा खेल ही रहे थे, इसके अलावा एक और खेल खेल रहे थे, वही खेल जिसमें वो माहिर हैं, बेईमानी का खेल। और ये दावा सिर्फ हम नहीं, पाकिस्तान के एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने भी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके पुख्ता सबूत भी दिए हैं। ये आरोप उन्होंने कंगारू टीम पर तब लगाया था जब वो पहली पारी में गेंदबाजी कर रहे थे। और यकीन कीजिए, उन्होंने जिस बात को लेकर कंगारुओं पर आरोप लगाए थे वही बातें हमें दूसरी पारी के दौरान भी देखने को मिली। फिर तो हमारी भी आंखें खुली की खुली रह गई। आइए इस वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के उस पूर्व खिलाड़ी ने क्या सबूत दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर गेंद से छेड़छाड़ यानी बॉल टेम्परिंग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने गेंद से छेड़छाड़ करके विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के विकेट लिए हैं। पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि गेंद से छेड़छाड़ को अंपायरों ने नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा, मैं कमेंट्री बॉक्स से मैच देखने वालों और अंपायरों के लिए ताली बजाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पर गेंद से छेड़छाड़ की है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। कोई भी बल्लेबाज आश्चर्य नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बल्लेबाज का गेंद छोड़ते समय बोल्ड हो जाना है। इतना ही नहीं, बासित ने कहा कि 16 से 18वें ओवर के बीच में गेंद से छेड़छाड़ हुई है और भारत की बल्लेबाजी की पहली पारी के 18वें ओवर के दौरान आकार बदलने के कारण अंपायर रिचर्ड कैटलबरो ने निर्देश दिया था कि गेंद को बदल दिया जाए और इसके बाद गेंद को बदला भी गया। उन्होंने आगे कहा, जिस गेंद पर कोहली आउट हुए उसकी चमक देखिए। मिचेल स्टार्क के हाथ में गेंद थी जिसका चमकदार छोर बाहर की ओर था, लेकिन गेंद दूसरी तरफ जा रही थी। क्या अंपायर अंधे हो गए हैं? इतना ही नहीं, बासित अली ने बीसीसीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीसीसीआई इस मसले पर गौर क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि बीसीसीआई क्रिकेट की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं और बस भारत के फाइनल में पहुंचने से खुश हैं। क्या ड्यूक की गेंद कभी 15-20 ओवर में रिवर्स स्विंग होती है? मैं समझता हूँ कि कुकाबुरा की गेंद रिवर्स स्विंग हो सकती है, लेकिन ड्यूक गेंद कम से कम 40 ओवर तक चलती है। आपको बता दें कि भारत को 444 रनों का टारगेट देने के बाद दूसरी पारी शुरू होने के 6 ओवर के बाद ही अंपायरों को एक बार फिर गेंद चेंज करनी पड़ी थी। अब हमारा भी यही सवाल है कि मात्र 6 ओवर की गेंदबाजी से गेंद बदलने की नौबत कैसे आ गई? हम सभी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की एक नई पारी नई गेंद के साथ शुरू होती है और 80 ओवर के बाद गेंद बदला जाता है। पर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी थी कि पारी शुरू होते ही गेंद बदलनी पड़ी? भारतीय टीम जब गेंदबाजी कर रही थी तब तो गेंद इतनी जल्दी बदलने की नौबत नहीं आई थी। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का बॉल टेम्परिंग से पुराना नाता रहा है। 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में तीसरे दिन कैमरून बेनक्रॉफ्ट बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए थे। बेनक्रॉफ्ट को मैच के दौरान अपने पैंट से पीले रंग की चीज निकालते हुए देखा गया था। टीवी रिप्ले में देखा गया था कि बेनक्रॉफ्ट ने गेंद का शेप बिगाड़ने के लिए टेप जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया था। इस आरोप के साबित होने के बाद तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और बेनक्रॉफ्ट पर कुछ महीनों का प्रतिबंध भी लगा था।